हे गाइस, तरुण यार। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जो है कुछ कस्टमर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वहाँ पे उन्होंने जो है अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ को लेके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थी, जो कि मेजरली एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, वो डीओए सर्टिफिकेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है डीओए सर्टिफिकेट का काम वर्क करता है, मतलब डीओए सर्टिफिकेट होता क्या है पहले तो, और दूसरी चीज़ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की दोनों की रिटर्न पॉलिसीज़ को मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा और किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है अगर आपका जो है लैपटॉप ख़राब हो गया और विद इन 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी में आ रहा है, और अगर आपने एक ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज किया है तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, ये भी आज हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैं आपके साथ जो है मेरे व्यूअर की जो है डिटेल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने मुझसे कॉल में पूरी डिटेल में बताया था कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे रिटेलर्स कैसे जो है मिसयूज़ करते हैं डीओए सर्टिफिकेट का। आइए आज हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे जो है इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की मैं जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी ज़्यादा हेल्प कर दूँ। और अब मैं जो है रेगुलरली लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो आपकी जितनी भी क्वेरीज और क्वेश्चन है आप जरूर से उन लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि किस तरीके से डिफर करती हैं फ्लिपकार्ट की और अमेजॉन की रिटर्न पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट इज एलिजिबल फॉर रिटर्न विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी इफ इट्स डैमेज, डिफेक्टिव और डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू यू। मतलब जो आपने ऑर्डर किया था वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिला हो, डैमेज मिला हो या फिर डिफेक्टिव मिला हो। Damage, different, missing item return will not be accepted if it's an open box delivery order. Please verify the product before sharing OTP for an open box delivery order. For non-OBD orders, customer has to reach out to Flipkart to provide visual proof for further inspection. मतलब अगर आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑर्डर चूज़ किया है तो यहाँ पे डैमेज, डिफरेंट प्रोडक्ट और मिसिंग आइटम जो है नहीं अग्री किया जाएगा। अगर आपने ओपन बॉक्स चूज़ किया है तो मतलब आपको वेरीफाई करना है ओपन बॉक्स के टाइम कि ये डैमेज, डिफेक्टिव या इस तरीके तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको जरूर से देख लेना। और डिफेक्टिव प्रोडक्ट के केस में क्या होगा ये देखते हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ब्रांड विल प्रोवाइड ऑन कॉल सपोर्ट इफ द इशू इज नॉट रिजॉल्व। अ टेक्नीशियन विल विजिट योर डोरस्टेप। द टेक्नीशियन विल रिपेयर द प्रोडक्ट, प्रोवाइड अ रिप्लेसमेंट और इशू अ डीओए लेटर एज पर द ब्रांड पॉलिसी। बेस्ड ऑन टेक्नीशियंस कंफर्मेशन, द फ्लिपकार्ट एंड द ब्रांड टीम विल टेक फर्दर एक्शन। द टर्न अराउंड टाइम फॉर रेजोल्यूशन विल बी बेस्ड ऑन ब्रांड पॉलिसीज। तो यहाँ पे ये जो एक एस्पेक्ट है डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाला, ये इस समय सबसे ज़्यादा जो है सबके साथ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने लैपटॉप या फिर अपने किसी भी टेक प्रोडक्ट के साथ जो है बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। डीओए बोलते हैं डिफेक्ट ऑन अराइवल या फिर डेड ऑन अराइवल प्रोडक्ट्स को। और डिफेक्ट ऑन अराइवल का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में जो है मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट हो, मतलब कोई जो है ऐसी फॉल्ट हो जो डायरेक्टली उनके पास आते ही वो उन्होंने डिस्कवर कर लियो विद इन द 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। और डीओए के लिए प्रोसीड कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है फ्लिपकार्ट में अपनी कंप्लेन को जो है दर्ज कराना पड़ेगा, कि पहले फ्लिपकार्ट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि विद इन 7 डेज रिटर्न पॉलिसी में आपका प्रोडक्ट है और इसके अंदर आपको ये फॉल्ट ऑब्जर्व हो रही है। फिर फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड करेगा कि आप डीओए सर्टिफिकेट लेके आओ जिस भी पर्टिकुलर ब्रांड से आपका प्रोडक्ट है। तो फिर आपको क्या करना है कि तुरंत जो है उस ब्रांड के कस्टमर केयर पे अपनी कंप्लेन करनी है, या फिर आप उसके सर्विस सेंटर पे भी दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट को। और वो प्रोडक्ट को अगर जो है वो पर्टिकुलर ब्रांड जो है देखेगी, उसको पहले रिपेयर करने की कोशिश करेगी। अगर रिपेयरेबल नहीं होगा और उनको लगेगा कि विद इन से 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, अगले की कॉज भी जेन्युइन है, रिपेयरेबल भी नहीं हो रहा है और इसको हम लोग जो है डीओए सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर टेक्नीशियन होगा उस ब्रांड का या फिर जो भी सर्विस सेंटर होगा वो आपको एक डीओए सर्टिफिकेट बना के दे देगा। जैसे आपको डीओए सर्टिफिकेट मिलेगा, आप वापस से फ्लिपकार्ट के पास जाओगे, उनको डीओए सर्टिफिकेट का मेल करोगे और यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरीके के केसेस में। लेकिन ये भी अलग अलग ब्रांड के साथ अलग अलग तरीके से वेरी करता है। आइए देखें ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे ब्रांड पॉलिसी में सबसे पहला जो दिया है वो लेनोवो के बारे में दिया। आइए लेनोवो का डिटेल पढ़ते हैं। द ब्रांड विल हैंडल एंड टू एंड रिफंड प्रोसेस फॉर ऑल द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द इनवॉइस वैल्यू। इफ द कस्टमर डज नॉट एग्री टू अ रिफंड, द फ्लिपकार्ट टीम विल प्रोसेस अ रिप्लेसमेंट। For customers who purchase the product under an exchange offer, the Flipkart team will process either a refund or a replacement। तो यहाँ पे आप क्लियर देख लो कि Lenovo का सीधा सीधा फंडा ये है कि the brand will handle end-to-end refund process for all the defective product based on the invoice value। मतलब जो सीधा सा बात ये है कि सब कुछ यहाँ पे ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रांड end-to-end रिफंड प्रोसेस पूरा ब्रांड ही हैंडल करेगी, पूरा Lenovo ही हैंडल करेगा। अगर वो रिफंड देना हो या डीओए देना या
जो भी देना है ये सारा कंट्रोल उनके पास है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती है। अगर ब्रांड जो है DOA देगी या फिर जो है रिफ़ंड पहले ऑफ़र करेगी और आप रिफ़ंड नहीं एक्सेप्ट करोगे तब जो है वो DOA देगी और तब जो है फ्लिपकार्ट की टीम एक रिप्लेसमेंट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। ये चीज़ इसमें जो है इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। अब अगली ब्रांड के बारे में देखते हैं। HP में लिखा है कि ब्रांड विल प्रोसेस द रिप्लेसमेंट फॉर ऑल डिफेक्टिव लैपटॉप। मतलब यहाँ पे रिफंड का कोई सीन ही नहीं है। If the customer does not agree for a replacement, the brand does not have the same model, the Flipkart team will process the replacement or refund based on brand's confirmation। मतलब यहाँ पे क्या है कि ब्रांड पहले तो आपको रिफंड कुछ भी नहीं देगी, इनका सीधा फंडा ये है, ये रिप्लेसमेंट देगी डिफेक्टिव लैपटॉप का। लेकिन मान लेते हैं कि किसी केस में जो है रिप्लेसमेंट जो है कस्टमर नहीं एग्री करता है या फिर ब्रांड के पास वो सेम मॉडल नहीं होता है, मतलब जो मॉडल आपने ऑर्डर किया था वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है या ब्रांड के पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो है फ्लिपकार्ट की टीम जो है रिप्लेसमेंट या रिफंड जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से प्रोसेस होगा, ब्रांड की तरफ से नहीं होगा। लिनोवो में क्या था, एंड टू एंड रिफंड पहले लिनोवो देखेगा। एसर और इन्फिनिक्स का एक साथ करके दिया, ऑल डिफेक्टिव लैपटॉप ब्रांड विल शेयर द DOA कंफर्मेशन बेस्ड ऑन द फ्लिपकार्ट टीम विल प्रोसेस द रिफंड और रिप्लेसमेंट। सेम जैसा ASUS के साथ था वही एसर और इन्फिनिक्स के साथ भी है कि यहाँ पे ब्रांड जो है आपको एक DOA का कंफर्मेशन देगी, DOA सर्टिफिकेट देगी। वो DOA सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा आप फ्लिपकार्ट को DOA सर्टिफिकेट को शेयर करोगे, उसी के बेसिस पे फ्लिपकार्ट आपके पास ऑप्शन देगा चाहे तो वो रिप्लेसमेंट हो चाहे वो रिफंड हो, ऑन बेसिस ऑफ मेरे ख्याल से स्टॉक अवेलेबिलिटी होता है कि स्टॉक है तो वो दे देते, नहीं होता तो नहीं देते, सीधा फंडा ये है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया कि इस तरीके से जो है हमारी ये सारी पॉलिसीज़ हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट से जो लोग भी ऑर्डर करें हो थोड़े से ज़्यादा उनको जो है अटेंटिव रहना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से इस चीज़ को प्रोसीड करना है। उनको दोनों तरफ से जो है कंप्लेन एक साथ डालनी पड़ेगी, मतलब फ्लिपकार्ट को भी आप 7 डेज़ के विदिन डेज कंप्लेन डाल दो कि आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रही है, और आप तुरंत ही जो है ब्रांड को भी डाल दो, ताकि आपका 7 डेज़ वाला, अगर आप 7 डेज़ के बाद डालोगे इस चीज़ को कंप्लेन को, तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे फ्लिपकार्ट वाले। अमेजॉन पे क्या कहती हैं रिटर्न पॉलिसी। रिप्लेसमेंट रीजन क्या हो सकता है, फिजिकल डैमेज, डिफेक्टिव, रॉन्ग एंड मिसिंग आइटम। मतलब यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी तो हम लोग को मिल नहीं रही है, तो इन्होंने उस चीज़ को इंक्लूड कर दिया है। रिप्लेसमेंट पीरियड क्या है, 7 डेज फ्रॉम द डिलीवरी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी रिप्लेसमेंट, मतलब रिफंड यहाँ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ रिप्लेसमेंट ही मिलेगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि वी विल नीड यू टू सबमिट प्रूफ ऑफ इशू टू वेरीफाई योर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या दो हैं, डिफेक्टिव होना चाहिए, वेरिफिकेशन बाय ब्रांड और अमेजॉन थ्रू ऑन कॉल सपोर्ट फॉलोड बाय इंस्पेक्शन एट योर लोकेशन और नियरेस्ट ब्रांड सर्विस सेंटर इफ रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद फिजिकल डैमेज, रॉन्ग, मिसिंग आइटम्स में रिमोट वेरिफिकेशन बाय अमेजॉन। रिप्लेसमेंट इंस्ट्रक्शन, कीप द आइटम इन द ओरिजिनल कंडीशन इन द पैकेजिंग अलॉन्ग विद एनआरपी टैग एक्सेसरीज। ये तब तो नॉर्मल बात है। रिप्लेसमेंट वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग ऑन कॉल सपोर्ट यू मे बी प्रॉम्प्टेड टू डाउनलोड अ डायग्नोस्टिक ऐप और अपलोड इज इमेज फॉर वेरिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। फर्दर इंस्पेक्शन मे बी डन आइदर एट योर डोरस्टेप और एट योर नियरेस्ट ब्रांड सर्विस। फाइनल डिसीजन मे टेक अप टू 7 डेज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ब्रांड यहाँ पे जो है अमेजॉन पे मेंशन नहीं किया गया कि इस ब्रांड का ऐसा होगा, उस ब्रांड का ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जो है कई बार क्या होता है कि दोनों में सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। कई बार जो है ब्रांड की पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी होती, लेकिन वो अमेजॉन को भी फॉलो करनी पड़ती है। खैर, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है ये हम लोग पहले उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अमेजॉन ने कि जो ब्रांड्स या फिर अमेजॉन ऑन कॉल सपोर्ट पे वेरिफिकेशन करेगा और उससे संतुष्ट नहीं होगा तब फिर जो है आपका एट योर लोकेशन और नियरेस्ट ब्रांड सर्विस सेंटर अगर रिक्वायर हुआ तो, मतलब वही हुआ कि अगर आप ब्रांड या फिर अमेजॉन को लगेगा कि नहीं यार ये क्लियर नहीं कर रहा है बात को, तो फिर जो है नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाकर के आपको उस डिफेक्ट जो आपका लैपटॉप या किसी भी चीज़ में डिफेक्ट जो है उसको वेरीफाई करेगा वो। फिर उसके बाद फिजिकल डैमेज या फिर रॉन्ग मिसिंग आइटम्स के लिए तो सिंपल लिख दिया है कि रिमोट वेरिफिकेशन होगा अमेजॉन से। मतलब आपको अमेजॉन के किसी वेबसाइट पे जो उनका कॉल सपोर्ट होता है उस पर जाकर के आपको जो है कोई इमेजेस वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी और उनके ऑन कॉल आपको दिखाना पड़ेगा वीडियो कॉल में कि ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम्स आपके जो है पर्टिकुलर यूनिट में आ रही हैं। अब हम लोग ऑफलाइन में चलते हैं कि ऑफलाइन में किस तरीके से क्या हो रहा है और रिटेलर्स किस तरीके से इसका मिसयूज़ करें। जो पहले आइए उस कस्टमर एक्सपीरियंस को जो हम लोग सुन लेते हैं, फिर मैं अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करता हूँ। 2023 वाला मॉडल 3050 RTX तो मैं यूज़ किया 15 to 20 डेज उसको यूज़ किया। उसके बाद उसमें एक इशू आने लगा स्टक पिक्सल का स्क्रीन पे। ओके। तो मैंने डीलर ने मुझे क्या बोला था कि
कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप मुझे कॉल करिए, उसके बाद आप कंपनी के पास जाइएगा। ठीक है। तो मैंने उसको कॉल किया तो वो क्या बोलता है कि आप लैपटॉप ले आइए, मैं स्क्रीन को तोड़ के और एडीपी क्लेम कर लूंगा। मेरी तो हालत खराब हो गई कि ये सही बात है। मतलब स्क्रीन। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैं रहने दिया इस प्रॉब्लम को कि 1-2 पिक्सल स्टक है। वो भी क्या था कि ब्लैक पिक्सल में, ब्लैक कलर में वाइट शो करता था, एकदम छोटा सा। डेड तो पिक्सल मैंने है उसमें, कस्टमर केयर को, उसको जी डेड जी पिक्सल बोलते हैं। जी, तो फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो वो बोलते हैं लेनोवो कस्टमर केयर कि आपका प्रॉब्लम जो है नेलिजिबल है, उसको हम नहीं क्योर कर सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद 3 महीने बाद मेरा लैपटॉप का पूरा स्क्रीन चला गया। अरे बाप रे। उसके बाद स्क्रीन चला गया, आए टेक्नीशियन, तो वो उनसे तो पहली बात लैपटॉप खुल नहीं रहा था। आए, लैपटॉप खोलने में 3-4 स्क्रैचेस लगा दिए लैपटॉप को। मैं बहुत केयर करके उस लैपटॉप को रखता था। तो फिर उनसे मदरबोर्ड, फिर जो एलसीडी है उन्होंने चेंज करके देखा तो नहीं ऑन हुआ। दूसरा जो नया एलसीडी था वो नहीं ऑन हुआ। ओके। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मत करिए, आप सीनियर को हायर कर दीजिए। उन्होंने 3-4 घंटा लगाया, फिर भी उनसे नहीं हुआ। फिर सीनियर को उन्होंने हायर कर दिया। तो सीनियर टेक्नीशियन आए, वो तुरंत चेंज किया मदरबोर्ड। वो जो पहले वाले आए थे तो वो देख के बताए कि मदरबोर्ड भी खराब हो गया है। वाह, अच्छा। हाँ, आपका मदरबोर्ड भी उड़ गया है। अरे बाप रे। और इसका दिक्कत क्या था कि जब भी मदरबोर्ड चेंज करते हैं या फिर एलसीडी चेंज करते हैं ना, तो मदरबोर्ड से बैटरी का कनेक्शन हटा देते हैं जिससे कि शॉर्ट ना लगे। ओके। और उन्होंने नहीं हटाया और शॉर्ट लग गया। मदरबोर्ड ही तो चला गया फिर उससे। हाँ, मदरबोर्ड ही चला गया। तो मदरबोर्ड भी चला गया, एलसीडी तो नया था, वो है अभी। तो फिर क्या हुआ कि वो जो नए टेक्नीशियन आए, उनके सीनियर, उन्होंने मदरबोर्ड चेंज किया। ओके। वो मदरबोर्ड 8 घंटा चला और वो मदरबोर्ड भी उड़ गया। पता नहीं, उनको खुद रीजन नहीं पता है कि क्यों, कैसे मदरबोर्ड उड़ गया। ओके। मतलब एक एक दिन में मेरे पास प्रीमियम केयर का सब्सक्रिप्शन था, तो एक एक दिन में मेरा पार्ट्स भेजवाते थे। शैलेंद्र कटियाल को मैंने मैसेज भी किया था लिंक्डइन पे, जो कि एमडी है उन लेनोवोस इंडिया के। तो उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, अजय गुप्ता उनका नाम है। तो मैंने उनको वो बताया ये सब प्रॉब्लम, तो उन्होंने एक एक दिन में मेरा सारा पार्ट डिलीवर करवाया। उसके बाद अब क्या हुआ कि फिर से लैपटॉप में हीटिंग इशू आने लगा। वो बोला कि कोई भी आपको एक और इशू आता है जो नया वाला मदरबोर्ड लगाए हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं बस एक मिनट रुकना चाहूँगा। ये लॉक सीरीज का लैपटॉप तुमने कब खरीदा था? ये मैंने खरीदा था मार्च में। मार्च 24 में? तो तुम्हारा 24 वाला ही मॉडल था ना? मतलब 29, हाँ, मार्च 24 में। मेरा था 23 वाला मॉडल। अच्छा, तुमको मिला 23 वाला मॉडल था। ओके ओके। जी जी। और ये इश्यूज कब से आना चालू हुए? 2024 उसके बाद आना चालू हुआ, उसके पहले नहीं था। नहीं, तुम्हारे पास इश्यूज कितने दिन बाद आना चालू हुए? मतलब मार्च 24 में तुमने लैपटॉप लिया, उससे 15 डेज में। अच्छा, विद इन 15 डेज तुमको ये सारे इश्यूज फिर आने लगे लगातार? ओके। हाँ, उसके बाद जो डेड पिक्सल वाला मैंने छोड़ दिया, उसके बाद पूरा स्क्रीन चला गया। फिर फिर 3 महीने बाद ये सब हुआ। उसके बाद अभी तक क्या हुआ कि फिर कंपनी ने जैसे तैसे, मैंने कंपनी से बहस किया, बहुत बोला कि आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरा डीओए फाइल जनरेट कर दिया। मतलब मेरा लैपटॉप सीज हो गया है। वो डेथ ऑन अराइवल सर्टिफिकेट मुझे दे दिए कि आप कोई भी रिप्लेसमेंट के लिए लैपटॉप ले सकते हैं। ओके। और मेरा डेथ ऑन अराइवल सर्टिफिकेट रिलीज हुआ था 18 सितंबर को। ओके। और अभी तक मुझे अपना लैपटॉप नहीं मिला है। तो मैंने कंप्लेन किया कंपनी को, तो कंपनी बोलते हैं कि हमारा कोई इशू नहीं है, आप रिटेलर और डीलर से बात करिए। डीओए सर्टिफिकेट मिलने के बाद रिटेलर के पास वो जब सर्टिफिकेट वो लगाएगा रिटेलर, और वो सर्टिफिकेट जब एक्सकेलेट करेगा तो उसको नया लैपटॉप मिल जाएगा रिटेलर को, फिर वो तुमको देगा। ये होता है शायद डीओए में। फिर क्या रिटेलर क्या कह रहा है? तो रिटेलर क्या बोलता है कि मैंने वो लैपटॉप परचेस किया था 3050 2023 वाला मॉडल,
तो वो क्या बोलता है कि आपका लैपटॉप 70, मेरा लैपटॉप था 78,300 का। ओके। और मैंने बोला कि मुझे एक्सचेंज करके 40-50 वाला दे दीजिए। मैंने एक और शॉप में पता किया, वहीं का शोरूम, हम्म। मतलब हम्म। लेनेवो का शोरूम में, तो वो बोलते हैं कि 77,000 का आपका आता है i5 12450HX हम्म। विथ 4050 हम्म। RTX हम्म। 6 GB। हम्म। तो मैंने उनको बोला, तो वो मुझे क्या बोलते हैं रिटेलर, हम्म। कि आपका वो प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब आपको वो लैपटॉप नहीं मिल सकता है। उस लैपटॉप का प्राइस 85,000 है। मैंने ऑफिशियल साइट पे भी चेक किया, हम्म। तो उस पे भी उतना नहीं बता रहा, उस पे भी 78-79 बता रहा है। तो हम्म। फिर मैंने बोला कि ठीक है, वो छोड़ दीजिए, मुझे i5 13450HX दे दीजिए, हम्म। और 24 GB रैम वाला, ओके। जो कि 75,000 का बता रहा है ऑफिशियल साइट पे। ओके। और वो क्या बोलते हैं कि वो 80,000 का है, 81,000 का है, वो भी आपको नहीं दे सकते हम, आपको अच्छा। ज्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा। तो अभी यही हो रहा है। उसके बाद मैंने लैपटॉप रिसीव करने से मना कर दिया है, तो नहीं तो तुम्हें अभी तक मेरे वो को सेम लैपटॉप नहीं मिला है। सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप नहीं दे रहे हैं, जो तुम्हारे पास था वही सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो सेम दे रहे हैं, पर हम्म। मैंने जैसे पता किया था कि लेनेवो में कॉल हम्म। करके, हम्म। तो उन्होंने बोला कि 2023 का जो जो भी मॉडल था उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, ठीक जितना है। भी मॉडल है 2023 में, ठीक है। जितना भी बना। हम्म। तो उसके बाद 2024 का लाया, जिसमें कि हीटिंग इशू भी, जो उसका वेंट जो हम्म। चारों तरफ से था ना, हम्म। जिसके कारण कीबोर्ड पे हीट पड़ता था, हम्म। तो उसको भी सुधारा उन लोगों ने। हम्म। फिर नहीं नहीं, सेम, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन में 24 मॉडल नहीं दे रहे हैं वो लोग। हाँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन में जो 24 मॉडल है, हम्म। उसका प्राइस बहुत कम है, मतलब लगभग 66,000 का है। अच्छा, और जो तुम्हारा 3050 जी, और 12450 HX है। हम्म। हाँ, HX वाला उसका 66 या 67,000 ओके। प्राइस है। ठीक। ओके। तो मैंने बोला कि मैं फिर इतना सस्ता नहीं ले सकता हूँ, हम्म। क्योंकि पहले वाला जो LOQ था और अगर तुम जैसे उसमें हायर थ्री। हायर वाला ले रहे हो, तो जैसे मान लो कोई 80,000 का लैपटॉप है, अगर तुम उसको जो डिफरेंस अमाउंट है जमा मतलब पैसे दे कर भी ले रहे हो, तो वो डिनाई कर दे रहे हैं। हाँ, वो डिनाई, पैसे लेकर वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। जैसे हम्म। मैं उनको बोला कि ठीक है, मैं ऊपर वाला वेरिएंट नहीं लेना चाहता हूँ, आप 80-80 इतना बता रहे हैं, पर उनके पास जो i5, जैसे आप प्राइस चेक कर सकते हैं, हम्म। i5 13450HX हाँ। 3050 RTX वाला, जो RGB कीबोर्ड के साथ आता है, हम्म। उसका प्राइस है हम्म। 75,000। तो ठीक मैं है। बोला ठीक है, आप मुझे पैसे नहीं लौटाइए, ओके। आप मुझे पैसे मत लौटाइए, आप हम्म। 2-3 हजार मुझे तो देंगे, वो हम्म। मत लौटाइए, मुझे वही लैपटॉप दे दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो ओके। उसमें भी उन लोगों ने डिनाइड कर दिया कि नहीं, उस लैपटॉप का प्राइस 80,000 है। मैं चेक किया सब जगह, सब जगह मैंने पता किया, पर उतना नहीं है। दोनों रिटेलर और डीलर और फिर ये कंपनी मिलके कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अब जो भी हो रहा है ना ये तुम्हारे साथ, अब इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी ने तुमको डीओए दे दिया। अब रिटेलर क्या कर रहा है कि वो जो रिटेलर जिससे भी तुमने लैपटॉप लिया था, वो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ झाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपको डीओए सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो यहाँ पे ब्रांड की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिटेलर की जहाँ से आपने लैपटॉप खरीदा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे एक ऑफलाइन रिटेलर हो। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन का तो क्लियर है कि आपको वहाँ देना होगा, और वो रिप्लेसमेंट जैसा भी होगा जितने दिन में होगा दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, जब आप ऑफलाइन लेते हो, तो यहाँ पे रिटेलर के पास एक ये ऑप्शन होता है कि वो आपसे ये कह दे कि भैया हमारे पास ये पर्टिकुलर मॉडल है ही नहीं। और दूसरी चीज़, वो प्राइसिंग को लेकर के भी बहुत सारे हैसल कर सकता है, क्योंकि वो क्या कहेगा कि अब तो ये लैपटॉप हमारे पास है नहीं, और ये पर्टिकुलर मॉडल है और ये महंगा है। तो यहाँ पे वो रिटेलर आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि आपसे 1,000-2,000 रुपये वो कमा ले, क्योंकि अब आप उसके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं हो, आप उसका एक फंसा मामला हो। तो वो उसमें उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, और वो उतना उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करेगा आपको, जैसे एक न्यू कस्टमर्स को यूजुअली रिटेलर्स ऑफलाइन स्टोर वाले ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान देना है कि अगर इस तरीके का केस आपके साथ हो रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म
इन्फॉर्म कर दो ब्रांड को और जो है अपने रिटेलर को। और अगर रिटेलर इस तरीके की प्रॉब्लम कर रहा है तो मेरे हिसाब से आप कुछ पैसे लगा के एक ढंग का लैपटॉप ले लो उससे, क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लीटली फंस चुके हो। अगर आप रिटेलर से बहुत ज़्यादा बहस करोगे या बहुत ज़्यादा उसके साथ आप इस चीज़ में हैसल में पड़ोगे तो एक तो आपका टाइम जाएगा और आपको लैपटॉप भी बहुत लेट से मिलेगा। मिल तो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी बात पे अड़े रहोगे तो आखिर में तो उसको मानना पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम और एफर्ट बहुत सारा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो अब यही एंड करना चाहूँगा। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।